फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। ये जो आइडेंटिटी दी हुई है इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ऐसा दिया है इक्वल टू, यहाँ पे ब्लैंक है और दूसरा यहाँ पे ब्लैंक है, मतलब इसका हमें फैक्टराइज करना है, इसके दो फैक्टर्स निकालने हैं इसके, ठीक है। तो एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24, यहाँ पे पहले क्या करना है, आपको ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ऐसे दो नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं जिनको प्लस करके आंसर आता है -11, ठीक है। ऐसे दो नंबर्स जिनका जो सम है मतलब एडिशन है वो आता है -11, और जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आना चाहिए। देखो ये जो फर्स्ट टर्म है ना, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, और इसका लास्ट वाले का क्या है 24 है यहाँ पे। तो 1 इंटू 24 क्या आंसर आया 24 आया। तो ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करके आंसर -11 आता है और उनको मल्टीप्लाई करके आंसर 24 आता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 24 के सारे फैक्टर्स हमें लिखने हैं। सपोज़ कौन से दो फैक्टर्स होंगे इसमें, तो यहाँ पे 24 के दो फैक्टर्स होंगे 3 और 8। इनको मल्टीप्लाई करके 24 तो आता है, लेकिन इनको आप इस तरह से अगर लिखोगे ना -3 और -8 तो आपको आंसर मिलेगा -11। तो आपको ऐसे दो नंबर मिल गए -3 और -8, इनको ऐड करके आपको -11 मिलेगा और इनको मल्टीप्लाई करके आपको 24 मिलेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिख दें, आप यहाँ पे लिखेंगे एस स्क्वायर, ये जो -11s है ना उसकी जगह पे हमें ये दोनों यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -3s -8s प्लस 24, इतना लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स देखो, यहाँ पे एस स्क्वायर और -3s, इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है s, और आप अंदर क्या लिखोगे यहाँ पे s -3 लिख दिया ऐसा। वैसे यहाँ पे भी कर देना, यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है 8, तो आप 8 लिख दोगे। यहाँ पे अंदर क्या लिखोगे, ये जो यहाँ पे है ना s -3 वो यहाँ पे लिख दो s -3। अब आप देखो यहाँ पे ऊपर प्लस है लेकिन यहाँ पे आपने माइनस कर दिया है, तो ब्रैकेट के बाहर आपको यहाँ पे माइनस ही करना पड़ेगा, बिकॉज -8 इंटू -3 विल गिव यू +24, ये सोचना पड़ता है, ठीक है। अब इसके आगे का स्टेप जो है वो क्या होगा, देखो यहाँ पे इस वाले में s -3 है, यहाँ पे भी s -3 है, तो आप इसमें s -3 बाहर लिख दोगे और अंदर क्या लिखोगे, फिर s -3 यहाँ से चला गया तो ये बचा ना s माइनस, यहाँ से s -3 चला गया तो क्या बचा 8। तो ये आपका आंसर है s -3 s -8। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ब्लैंक है, यहाँ पे x + 1 है इक्वल टू करके, यहाँ पे है 3x² -4x -7। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, आपको ये सोचना है भाई, आपको इसे फैक्टराइज करना है पूरा, ठीक है। तो आपको ये सोचना है कि यार ये फर्स्ट टर्म जो है ये 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है -7, तो 3 इंटू -7 क्या होगा -21 होगा, ठीक है। और यहाँ पे अंदर क्या नंबर है, बीच में क्या है -4 है। तो मतलब आपको ऐसे नंबर फाइंड आउट करने के जिनका जो सम है वो -4 आए और उनका प्रोडक्ट जो होता है ना, प्रोडक्ट PRODUCT, वो मैं इतना लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, -21 आए। मतलब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे -21 आ जाता है और जिनको प्लस करने पे -4 आता है। सर ये कहाँ से किया, देखो ये जो प्रोडक्ट है ना वो कब होता है, ये जो फर्स्ट टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म का ये नंबर 3 और लास्ट टर्म का नंबर क्या है -7, तो 3 इंटू -7 क्या आता है -21, और यहाँ पे बीच में कौन सा नंबर है -4, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे। फिर से बता दूँ, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस करके आंसर -4 आए और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई अगर करो तो आंसर -21 आए। अब आप सोचो -21 के वो सारे फैक्टर्स, -21 के ऐसे फैक्टर जिनमें डिफरेंस 4 का आता है। तो आपको पता है यार इजी है सर, 3 7 21 होता है, हाँ, और 3 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, राइट। तो यहाँ पे आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। हाँ देखो, अगर -21 लाना है हमें तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनमें से कोई एक नंबर को हमें माइनस लेना पड़ेगा, राइट। कौन से नंबर को माइनस लेंगे, देखो, और इन्हें ही प्लस करके आंसर यहाँ पे आता है -4। ये कब आ सकता है -4, जब ये जो 7 है ना वो -7 होगा, ये 7 क्या है -7 होगा तब,
इस तरफ देख लो, यहाँ पे जो 7 है वो -7 होगा तब। सो 3 + -7 = -4। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो 7 की रहेगी, नेगेटिव साइन, ठीक है, 7 की रहेगी यहाँ पे। तो हमें वो दो नंबर मिल गए। क्या नंबर है? एक है 3 और दूसरा है -7। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -21 आएगा, और इनको अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर हमें -4 मिलेगा, राइट। तो बस यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका 3x² - 4x - 7, यहाँ पे लिखेंगे भाई 3x²। अभी जो -4x है ना, -4x की जगह पे क्या लिखेंगे? -4x की जगह पे ये 3 और ये -7 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे +3x - 7x, ठीक है। तो 3x - 7x -4x हो गया, और ये जो -7 है वो यहाँ पे लिख दिया। अब आगे देखें, 3x² और 3x, इनमें कॉमन क्या निकलेगा? इसमें कॉमन निकलेगा 3x, और अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे 3x यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x बचेगा ना अंदर, और यहाँ पे 3x जो था वो तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। यहाँ पे x + 1 है, तो वही x + 1 आप यहाँ पे भी लिख दो, x + 1। तो यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है? यहाँ पे कॉमन निकल रहा है -7, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा? x + 1 और 3x - 7, ठीक है। तो यहाँ पे x + 1 के बाजू में यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 3x - 7 लिखोगे। अगला क्वेश्चन है ये 10x² - 11x - 6 = 2x माइनस यहाँ पे ब्लैंक है, और दूसरा फैक्टर है यहाँ पे ब्लैंक +2 है। तो हमें इसे फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो हमें दो नंबर चाहिए, वी नीड 2 नंबर्स। ऐसा आप हर एक में लिख देना, ठीक है। जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है वो हर एक इसके पहले वाले में भी लिखना। वी नीड 2 नंबर्स सो दैट देयर सम, उनका एडिशन कितना आना चाहिए? देखो ये बीच में कौन सा नंबर है? -11, तो उसका आंसर -11 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करने पे आंसर -11 आए, और जिनको मल्टीप्लाई करने पे जिनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? देखो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट टर्म के साथ कौन सा नंबर है? 10 है। लास्ट नंबर देखो यहाँ पे 6 है, -6 है ना। सो 10 × -6 आंसर क्या आएगा? -60। ऐसा, तो ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करने पे -11 आए, और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर -60 आए। तो अब आप देखो यार कि यहाँ पे ना हमें कुछ करना पड़ेगा ऐसा कि यहाँ पे 60 जो है, 60 के सारे फैक्टर्स लिखना पड़ेगा। 60 के सारे फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर जिनके बीच में डिफरेंस है 11 का, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, अगर सपोज 6 × 10, तो यहाँ पे 11 का डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं फिर 12 × 5, इसमें भी 11 का डिफरेंस नहीं है। फिर यहाँ पे 15 × 4, ये भी 60 आता है, इसमें 11 का डिफरेंस है क्या? 15 - 4 करते हैं तो 11 आता है ना, यस। तो हमें वो दोनों नंबर मिल गए, ठीक है। बट मल्टीप्लाई करने पे आंसर -60 आता है, ठीक है। मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा, कौन सा होगा वो हमें नहीं पता। एक नंबर तो नेगेटिव होना चाहिए इसमें से, और उनको ऐड करने पे आंसर -11 आ रहा है, -11 आ रहा है भाई। तो इनमें से जो बड़ा नंबर होगा वो नेगेटिव होगा। -15 + 4 विल गिव यू -11, ठीक है, और -15 × 4 विल गिव यू -60। मिल गए दोनों नंबर। एक नंबर है -15, दूसरा नंबर है 4। आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया कि -15 और -4 हमने कैसे लिया। अब इसी को यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखेंगे इधर? यहाँ पे 10x² है ना, तो 10x² तो लिख ही देंगे हम लोग यहाँ पे कि भाई 10x² है। ये जो -11x है ना, -11x, इसकी जगह पे यहाँ पे लिखेंगे -15x + 4x, -15x + 4x, ये -11x की जगह पे लिखा, आगे -6, इतना लिख दिया। अब ये दोनों देखो, ये दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है? 10x² और -15x, इसमें कॉमन क्या है? इसमें 5 कॉमन है, 5, राइट। तो 5x इन दोनों में कॉमन है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, इधर यहाँ पे लिखूँगा 5x, और अंदर क्या बचेगा? अगर ये 10x² में से 5x चला गया
तो अंदर बचेगा 2x, है ना, 5x इंटू 2x 10x स्क्वायर। यहाँ से 5x अगर चला गया यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3, राइट। 5x इंटू 3 इज़ 15x। अब जो 2x माइनस 3 आपने यहाँ पे निकाला है, वही 2x माइनस 3 आप यहाँ पे लिख दो डायरेक्टली, ज़्यादा सोचना नहीं। अब इसके हिसाब से एडजस्टमेंट करो। यहाँ पे 4x है ना, प्लस 4x है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए, एक ऐसा नंबर जिसको 2x के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 4x आ जाए। बहुत इजी है। 2 इंटू 2x 4x, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, डन, मिल गया। हमारा आंसर क्या है, 2x माइनस 3, और उसके बाद दूसरा वाला क्या है, 5x प्लस 2, 5x प्लस 2। ये रहे दोनों फैक्टर्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x माइनस 3, और इधर क्या आएगा, 5x प्लस 2, डन। इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया, सॉल्व करा दिया, लेकिन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका ये नॉलेज डेवलप होगा और सॉलिड होगा और आप भूलोगे नहीं। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। तो वी नीड 2 नंबर्स, ऐसा लिख दो यहाँ पे। चलो वी नीड 2 नंबर्स, हमें 2 नंबर्स चाहिए, सो दैट, या फिर हुज, यहाँ पे लिखेंगे हुज तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हुज, WHOSE, हुज सम, जिनका एडिशन करने पे आंसर कितना आता है। यहाँ पे बीच वाला नंबर देखो, बीच वाला नंबर क्या है, ये 7, ठीक है। तो ऐसे 2 नंबर जिनको ऐड करने पे आंसर 7 आ जाए, और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए। देखो ये फर्स्ट टर्म है ना, इसमें नंबर क्या है 6, लास्ट टर्म देखो 2, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा क्या आता है 12, तो यहाँ पे 12 आएगा। मतलब ऐसे 2 नंबर जिनको प्लस करने पे आंसर 7 आता है और जिनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर 12 आता है। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से। ये जो नंबर है ना यहाँ पे 12 के सारे फैक्टर्स, मतलब 12 किस किस टेबल में आता है वो सारा लिख दो भाई। 2 6 जा 12 ये भी होता है, 4 3 जा 12 ये भी होता है ना। तो आप बोलोगे सर ये जो 4 और 3 है ना, 4 और 3 को प्लस करने पे आंसर 7 आता है। हाँ, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 12 आता है। यस, तो हमें वो 2 नंबर मिल गए, 4 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इधर लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस ये जो 7x है ना, 7x की जगह पे कौन से 2 नंबर लिखेंगे, 4 और 3 लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 4x प्लस 3x, लिख दिया मैंने। 7x का मतलब क्या है, 4x प्लस 3x, फिर यहाँ पे प्लस 2 लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे 4 टर्म्स हो गए ना, ये 4 टर्म्स में से ये दोनों को देखो, 6x स्क्वायर और 4x, इनमें कॉमन क्या है। आप कहोगे सर ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। हाँ, तो इसमें 2 कॉमन है, और x स्क्वायर और x, तो x भी कॉमन है। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे आप लिखोगे 2x कॉमन है। तो अगर 6x स्क्वायर में से 2x चला गया, मतलब 2x आपने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3x। देखो 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर, राइट, प्लस ये 4x में से आपने 2x कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इन दोनों का हो गया ख़त्म। अब ये जो आपने अंदर ब्रैकेट में लिखा है ना 3x प्लस 2, इसे आप यहाँ पे लिख दो 3x प्लस 2, ये लिख दिया। सर बाहर क्या लिखेंगे, भाई बाहर कुछ लिखने की जरूरत नहीं। बाहर क्या लिखोगे, बाहर खाली आप 1 लिख दोगे तो चलेगा, +1। तो आपका फाइनल आंसर आ गया है। क्या है आंसर फाइनल, देखो 3x प्लस 2 यहाँ पे दोनों में है, तो ये 3x प्लस 2 आपने लिख दिया, ठीक है। फिर 3x प्लस 2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2x, और इधर क्या बचा 1। तो ऐसा ब्रैकेट करके लिखोगे 2x प्लस 1, फिनिश। सो बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन 1 फिनिश होता है। इसी तरह से अच्छे से आप प्रैक्टिस करते जाइएगा।